हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 11 सब्जेक्ट हिंदी वार्षिक परीक्षा 2022 का एग्जाम पैटर्न कि अब की बार आपके कितने नंबर के गद्यांश आएंगे, कितने नंबर के पद्यांश आएंगे, कितने नंबर की व्याकरण आएंगी, कितने नंबर के क्वेश्चन आंसर आएंगे। इस वीडियो में हम इन सारी बातों पर डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले आता है अधिगम क्षेत्र और यहाँ पर आपको दे रखे हैं अंक। तो सबसे पहले है आपके अपठित। अपठित का अर्थ होता है जो आपने नहीं पढ़ा हो, वो आपके एग्जाम में 16 नंबर का आएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि अपठित क्या चीज़ है। दूसरा आएगा आपके रचनात्मक व व्यवहारिक लेखन, जिसके अंदर आपके अंक होंगे 20 अंक। ओके, फिर आएगी आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह है, जिसका भाग 1 और वो आएगी आपके 32 मार्क्स की। इसके बाद आपके आएगी वितान, जो वितान बुक सेकंड बुक है वो आएगी आपके 12 मार्क्स की। अब मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ कि अपठित के 16 नंबर कैसे हुए, व्यवहारिक लेखन के 20 नंबर कैसे हुए, आरोह के 32 नंबर कैसे हुए और वितान के 12 नंबर कैसे हुए। तो मैंने आप लोगों के लिए सारी चीज़ें नोट कर ली है। अब मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपके अपठित है और वो आपके 16 अंक का है। आप भी सिलेबस को है वो एक पत्ते पर लिख लीजिए और अपनी नोटबुक में लगा लीजिए। सबसे पहला आएगा आपके काव्यांश 18 से 20 पंक्तियाँ। काव्यांश पर आधारित आपको अर्थग्रहण, सौंदर्य बोध और काव्य रीति पर 5 लघुतात्मक प्रश्न। इसका मतलब यह है कि आपको एक काव्यांश दिया होगा। काव्यांश होता है काव्य का एक अंश जो आपने नहीं पढ़ा होगा, वो होगा और उस पर आधारित आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चन आंसर होंगे वो आपके 8 नंबर के पूछे जाएंगे। और आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 5 नहीं, 4 लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर दूसरा है गद्यांश। इसके अंदर भी आपको 200 से 225 शब्द में गद्यांश पर आधारित बोध, पद, वाक्या और गद्यांश होगा वो आपके 200 से 225 शब्द के अंदर होगा और वो आपके 8 अंक का होगा। और ये सारा सिलेबस बताने के बाद मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेके आऊँगा, जिससे आप और आसानी से एग्ज़ाम पैटर्न को समझ पाएंगे। तो अगर आप मॉडल पेपर चाहिए आप लोगों को, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका रचनात्मक व व्यवहारिक लेखन। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा? एक निबंध आएगा आधुनिक विषय पर, कितने अंक का? 8 अंक का। फिर कार्यालय पत्र आएगा विकल्प सहित, ये भी 4 अंक का। और आपके प्रिंट माध्यम के फीचर, समाचार और संपादकीय आएंगे जो भी 4 अंक का। और प्रतिवेदन आलेख आएंगे वो भी आपके 4 अंक के आएंगे। तो इस तरीके से आपके रचनात्मक व व्यावहारिक लेखन 20 अंक का होगा। इसके बाद आता है आपके बुक, और बुक के अंदर क्या क्या मटेरियल आने वाला है हम देखते हैं। तो आरोह है आपकी बुक है, ओके। फिर काव्य भाग आपके 16 अंक की रहेगी और गद्य भाग भी आपके 16 अंक का रहेगा, मतलब दोनों को बराबर वेटेज दिया गया है। तो अब हम काव्य भाग को समझते हैं। काव्य भाग में आपको 2 काव्यांश दिए होंगे और उस पर आपको 4 प्रश्न पूछेंगे। काव्यांश वही होता है, काव्य का एक अंश दे देंगे और आपको पूछेंगे, मतलब गद्यांश और पद्यांश की तरह। कितने मार्क्स के? 8 मार्क्स के। दूसरा है 2 में से 1 काव्यांश के सौंदर्य बोध पर 2 प्रश्न। इसी तरीके से आपको 2 काव्यांश देंगे, इनमें से आपको किन्हीं एक काव्यांश को करना होगा और उस काव्यांश पर आपको सौंदर्य बोध से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने अंक के? 4 अंक के। फिर कविता की विषय वस्तु पर आधारित आपको 2 लघुतात्मक प्रश्न भी मिलेंगे आपकी बुक में से। कितने अंक के? 4 अंक के। तो इस तरीके से आपके काव्य भाग 16 अंक का होगा। फिर आता है हमारा गद्य भाग। गद्य भाग में आपको 2 में से किन्हीं एक गद्य पर जितने भी प्रश्न देंगे, मतलब गद्यांश देंगे, वो आपको करने होंगे 8 अंक का। फिर पाठों की विषय वस्तु पर आधारित आपको 5 में से किन्हीं 4 क्वेश्चंस को करना होगा जो भी 8 अंक का। तो गद्य भाग भी हो गया 16 नंबर का और आरोह बुक होगी 32 नंबर की। इसके बाद हमारा पॉइंट 4 है वितान बुक। इसमें क्या आएगा? आपको 4 में से 3 लघुतात्मक प्रश्न करने होंगे 9 नंबर के और आपको 2 में से 1 निबंधात्मक प्रश्न करना होगा 3 अंक का। मतलब वितान जो बुक है उसके अंदर ओनली एंड ओनली क्वेश्चंस आंसर ही आएंगे। तो इस तरीके से अब की बार आपके वार्षिक परीक्षा का पैटर्न रहेगा और अगली वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।